सो मंथ का एंड हो गया, होपफुली सबका मंथ अच्छा गया होगा। मेरा बेटर गया, मैं बस इतना बोल सकता हूँ। तो एज यू ऑल नो, यहाँ पे हम लोग आपको ट्रेडिंग करना सिखा रहे हैं एंड हम खुद भी सीख रहे हैं। मेरा बेसिक मोटो यहाँ पे है कि उन स्ट्रगल्स से आप लोगों को रिलेट कराना जो आपके साथ भी होता है एंड जो मेरे साथ भी हो रहे हैं एंड मेरे साथ डेली बेसिस पे जो हो रहे हैं प्रॉब्लम्स वो आप भी देख सको। तो कैसे एक पीएनएल होना चाहिए एक ट्रेडर का जो लगभग 1 साल बिता चुके हैं मार्केट में या 1.5 साल बिता चुका है, एंड इस फेज़ में जिसमें अब वो ना बिगनर है एंड ना वो प्रॉफिटेबल है, उस फेज़ में कैसा रहना चाहिए पीएनएल एंड कैसा परफॉर्म करना चाहिए, वो मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगा पिछले 2-3 महीनों का। 2-3 महीने मैं आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज इन ब्रोकर्स के साथ 2-3 महीने के साथ मैं लिंक्ड हूँ। मेरे को आपको पूरी ट्रेडिंग अगर जर्नी का पीएनएल दिखाना है तो वो सही बताओ तो ज़्यादा कोई मतलब है नहीं उसका, बिकॉज शुरू में तो ट्रेडिंग आती भी नहीं थी, फिर भी हम ट्रेड कर रहे थे। लेकिन आप जैसे अगर आपको मैंने धन और फायर्स ये 2 अकाउंट्स है जहाँ मैं ट्रेड करता हूँ। वीडियोस में मैं फायर्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, उसका रीज़न ये है कि पहली चीज़ तो ये आपको दिख गया होगा सबको। तो 1 अप्रैल से ये दिखा रहे हैं, तो उससे पहले का है नहीं, इससे पहले मैं था भी नहीं। इनफैक्ट 1 अप्रैल से भी फर्स्ट मतलब अप्रैल के मंथ में भी मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था इसमें, मैं था ही नहीं फायर्स पे, मैं ज़रूरत यूज़ करता था। और मई के मंथ में टोटल इतना लॉस हुआ है। जून के मंथ में जो कि जिसमें मैंने सारी हदें पार कर दी थी, 17,800 का लॉस हुआ है। 4,600 का ही था वैसे, लेकिन चार्जेस आप देख रहे हो कि मेरी आदत जो है आदतें ख़राब हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, अब कोई एक काम करने निकले हैं तो थोड़ी चार्जेस थोड़ा सा फीस तो देना ही पड़ेगा। जुलाई में 1600 का लॉस है, लेकिन फिर भी 8,500 में दे रहा हूँ। अब आते हैं अगस्त पे जो कि लास्ट मंथ था, जिसमें मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से सोच के उनको सॉर्ट किया। इसमें 933 का क्रॉस प्रॉफिट है, टोटल मैं ग्रीन में आ गया। ऑल्दो मैं ये मान सकता हूँ आप भी इसमें सोचोगे कि इतने कम चार्जेस क्यों, क्योंकि मैंने ट्रेड ही नहीं किया ज़्यादा, तो मैं उसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। अब धन के अकाउंट में तो यहाँ पे फायर्स में मैंने ज़्यादा ट्रेड किया नहीं अगस्त में, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इम्प्रूव काफ़ी हो गया, मंथ में काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हो गया। लेकिन मैंने अगस्त में धन पे अच्छे से ट्रेड किया, तो वो कवर अप कर देता है उस गैप को। तो आओ यहाँ पे देखते हैं कि टोटल कैसा चल रहा है। तो मंथली अगर मैं देखूंगा तो मैं इससे पहले था नहीं, इनफैक्ट मैंने जनवरी में ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ही स्टार्ट किया और मैं यहाँ इस टाइम पे ज़रूरत पे था। फिर जब मैं आया इसमें जून में, जून का पीएनएल देखते हैं, तो जून में -2100, 4,500 की ब्रोकरेज। तो मैं जून को इतना कंसिडर नहीं करता, मतलब लॉस तो होना ही था उसमें भी, क्योंकि उस टाइम पे भी जून में भी इनफैक्ट 2-3 महीने पहले तक भी मेरी रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं थी। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो जून में मैं बस ट्राई कर रहा था फायर्स को, मेरे पहले दिन ही 2-3 हज़ार का लॉस हो गया था, बिकॉज मेरे को सिस्टम समझना था कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। थोड़ा सा मैं ट्यून कर रहा था अपने आप को धन को यूज़ करने के लिए। जुलाई में -193, जो कि बुरी बात नहीं है। अगर आप देखोगे जुलाई में मैंने टोटल बीच में एक हफ्ता पूरा गैप लिया ना, आपको मैं अब उसकी कहानी दिखाता हूँ कि क्या हुआ था जुलाई में। स्टार्ट तो अच्छा हुआ, 3rd 4th 5th 6th 7th, एंड यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रीक भी चल रही थी अगर आप देख रहे हो। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि बस 3 दिन और ट्रेड किया एंड लॉस ही लॉस है, बिकॉज अगर ये ना किए होते तो शायद मैं प्रॉफिट में होता जुलाई में। लेकिन इट्स अ लर्निंग लेसन, आपको भी ये देख के सीखना चाहिए। मैं भी ये सीख रहा हूँ कि ये 2 दिन इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लॉस है, 9,000 का लॉस है, जो टोटल अगर ना किया होता तो बहुत बेटर होती सिचुएशन। तो यहाँ पे जो है मेरा सिंपली माइंडसेट अब ऐसा बन चुका था जुलाई में कि मेरे को अपना लॉस का एक लिमिट बनाना पड़ेगा, लॉस का कैप इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें जो आप धीरे धीरे सीखते हो, ज़्यादा ट्रेड करके लॉस में रहना ये मेरे को अवॉइड करना है अब किसी भी कॉस्ट पे। तो ये मैंने इम्प्रूव किया मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है चाहे आप जितना मर्जी प्रॉफिट कमा लो, आप उसको देने का आपके पास कोई राइट नहीं है। ये ट्रेडिंग का सही तरीका नहीं है, इट्स कॉल्ड गैम्बलिंग। अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो कि आप कितना ले रहे हो कितना दे रहे हो, एंड उस पर एक सिस्टम बनना चाहिए। तो ये सिस्टम बनाने के लिए मैं अब अगले मंथ में आता हूँ। एंड एक और चीज़ अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने गलती तो करी थी जुलाई 13 को, उससे पहले मैं हर रोज ट्रेड कर रहा था, लेकिन मैंने उस गलती का अपने आप को पनिशमेंट दी एंड मैंने फिर नेक्स्ट ट्रेड सीधा जुलाई 24 को लिया। मैंने बीच में फायर्स में कुछ ट्रेड्स करे, वो भी लॉस में ही जा रहे थे, लेकिन ये पनिशमेंट इसलिए थी बिकॉज ये जो बड़ा लॉस था, अगर आप एवरेज करोगे 11 दिन में, तो ये लॉस जो है वो सिर्फ 300-350-400 रुपये के आसपास पड़ जाता है, जिससे मेरा माइंड काफ़ी स्टेबलाइज हो। फिर जुलाई 24 को फिर से उतना बड़ा लॉस हो गया, फिर से 4-5 दिन का गैप दिया। ये गैप देना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका एवरेज लॉस पर डे जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा एंड आपका माइंड सेट बेटर हो सकता है। प्लस मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ पे भी डिपेंड करता है, ऑल्दो मैं ऑनेस्टली जुलाई में इतना नहीं सोच रहा था अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इस मंथ में मैं जुलाई में ये सीखा कि मेरे को कैसे अपना लॉस पे कैप चाहिए। अब देखते हैं अगस्त में क्या मैंने फॉलो किया। मेरे को लग रहा है मैंने फॉलो किया। मैंने अपना कैप जो है वो अराउंड 1,500 रुपीज़ के आसपास रखा, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो वो कैप को मैंने अच्छे से फॉलो किया, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 2 डेज।
तो ये आखिरी 2 दिन में अभी भी फिर से थोड़ी सी गलती हो गई है। तो नोटिस करने वाला पॉइंट यही है कि कैसे लॉस के कैप को एटलीस्ट मैं कम तो कर किया, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल अगर आप अगस्त में देखोगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट है, बट नेट अभी भी ज़्यादा है बिकॉज मैंने ओवर ट्रेडिंग इसमें भी करी है। अब मेरा प्लान सितंबर का क्या है? सितंबर का प्लान मेरा ऐसा रहेगा कि मेरे को ओवर ट्रेडिंग थोड़ी कम करनी है। मेरे को अपना लॉस का जो कैप है वो भी 1500 बहुत ही हार्ड कैप रखना है, जब सिचुएशन बहुत ही कंट्रोल से बाहर चल जाए, जब गलती से इतना लॉस हो जाए। बट मेरे को उससे कम में ही क्लोज करना है, 1000 से नीचे तक बहुत सही रहेगा। अगर नेट पीएनएल 1000 से कम है या 800 600 बहुत अच्छा है। 600 का लॉस अगर सक्सेसफुली बुक कर रहे हो तो और क्या चाहिए। एंड ये मेरा टारगेट रहेगा सितंबर में, देखते हैं कि मैं इसको कर पाता हूँ या नहीं, तो ये तो नेक्स्ट मंथ ही पता चलेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मेरे को आपको दिखानी थी, ये है मेरे लाइफ सॉर्टिंग शिट। मैं आपको इसके बारे में जो है वो डिटेल्स में बताऊंगा अच्छे से। तो इसमें इंपॉर्टेंट कॉलम है ये आई कॉलम, जिसमें मेरा -11,290 दिख रहा है। आपको सिर्फ यही वाला देखना है और बाकियों पर ध्यान मत दो, वो कुछ और चीज़ है, मैं आपको उनके बारे में बाद में बताऊँगा। तो इतना मेरा लॉस था जुलाई में, और अगस्त में मेरा लॉस है सिर्फ 3,900। तो इम्प्रूवमेंट है, ऑल्दो लॉस में ही है, बट हमारा मेन मोटिव है इम्प्रूव करना। मंथ ऑन मंथ अगर मैं इम्प्रूव करता रहूँगा तो ये माइनस से 0 पे भी आ जाएगा, 0 से प्लस में भी चला जाएगा, एंड उस प्लस को भी मैं इम्प्रूव करता रहूँगा। तो इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ माइंडसेट इज द की ओवर हियर, बिकॉज आपको हर मंथ बेटर होना है। एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, एक साल में भी नहीं। पैसे जो है वो लॉन्ग टर्म में ही बनेंगे। तो वो प्रोसेस के अंदर घुसना पड़ेगा, अपने सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा, एंड अपने आप को बेटर करते रहना पड़ेगा। तो सितंबर में अब कैसे इन प्रॉब्लम्स को मैं टैकल करने वाला हूँ वो भी सुन लेते हैं। तो जस्ट सेकेंड। ऑलराइट, तो पहली चीज़, सितंबर में मैं ओवर ट्रेडिंग कैसे कम करूंगा। मैं सिर्फ हाई प्रोबेबल सेटअप्स पे ज़्यादा खेलूंगा, उनमें मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करूंगा ताकि ज़्यादा प्रॉफिट्स मिले। मैं लो प्रोबेबल सेटअप्स में क्वांटिटी कम रखूंगा एंड ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करूंगा। पहली चीज़ ये। अब वो कैसे ढूंढने हैं हाई प्रोबेबल सेटअप्स, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। मैं उस पर खुद अभी काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आप आज देखोगे, आज भी मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं उसके बारे में। तो ये सब चलता रहेगा। आपको हर टाइम अपनी स्ट्रैटेजी को ट्वीक करते रहना पड़ेगा, बिकॉज वही है जो आपको, आपकी स्ट्रैटेजी ही है आपको जो प्रॉफिटेबल बनाएगी। तो वो स्ट्रैटेजी आपको माइंडफुली, मतलब आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या कर सकता हूँ मैं जिससे वो बेटर हो सके। एंड ये इतना आसान काम नहीं है। आप सोचो अगर ये एक बार बन गया फिर तो पैसे ही आते रहेंगे, तो ये इतना आसान होना भी नहीं चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये, हाई प्रोबेबल सेटअप ज़्यादा लेने, ओवर ट्रेडिंग कम करेंगे। दूसरी चीज़ ये, लॉस के कैप को और थोड़ा कम कर दो। अगर किसी दिन 1500 का भी लॉस हो गया तो कोशिश करूंगा कि मार्केट में 1-2 दिन अब गैप दूँ, ताकि वो लॉस जो है वो कैप हो सके। एंड प्रेफर करेंगे कि मार्केट में वो जो गैप आ रहे हैं वो कंसोलिडेशन वाले दिन पे ज़्यादा है। एंड ये कैसे पता लगाना है ये भी इतना आसान नहीं है, बट देखते हैं। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, मार्केट्स भी यही है। हम साथ में बैठ के रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ कैसा जाएगा। एंड हम इन वीडियो के क्लिप्स को रिविजिट करेंगे, देखने के लिए क्या मैंने जो अगस्त में प्लान बनाया वो फॉलो करेंगे या नहीं। तो थैंक यू सो मच ये PNL वीडियो देखने के लिए, एंड क्या इंप्रूवमेंट्स मैं करने वाला हूँ, क्या इंप्रूव किया है अभी, एंड क्या आगे करूँगा। एंड तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।